हरे कृष्णा। तो टुडे इज वेरी स्पेशल डे। भगवान नरसिंह देव आज ही के दिन आए थे अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। भक्त किसी भी परिस्थिति में थे लेकिन भगवान को नहीं भूले। प्रहलाद महाराज के केस में आप देखेंगे कि खुद का पिता ही अगर दुश्मन बन जाए तो फिर उससे बड़ा दुश्मन कौन हो। जो कि रक्षक पिता हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उनकी सेफ्टी देखते हैं, है ना। लेकिन वही पिता जब आपका दुश्मन बन जाए तो फिर आप किससे उम्मीद करेंगे, है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज का केस ऐसा केस है जो कि आप देख सकते हैं, एक्सट्रीम केस। फिर भी भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति और समर्पण था। नरसिंह भगवान केवल प्रहलाद महाराज की बात को रखते हुए उस खंभे से बाहर आ गए। हिरण्यकश्यप पूछते हैं ना, क्या क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में है। प्रहलाद महाराज, वो तो हर जगह है, इस खंभे में भी है। बोले ठीक है, अगर है तो देखता हूँ आज तुझे कैसे बचाते हैं। आ गए नरसिंह भगवान, है ना, अपने भक्त की बात को रखने के लिए। नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ? इसलिए अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुम अनाउंस करो, क्योंकि कई बार भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए खुद जो वचन देते हैं वो एक बार तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर भक्त ने बोल दिया है तो उसके वचन की रक्षा करने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। तो आज नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस है और सर्व भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें भक्ति में आने वाले विघ्नों से हमें रक्षा करें और हम अच्छे से भक्ति करें। भाई चलते हैं हम आज के अपने डिस्कशन में। पिछले कई समय से करीब 1 मंथ हो गया जिसमें हम दक्ष की कथा हम सुन रहे हैं, राइट। तो हम सब ने देखा शिव जी के प्रति अपराध किया और अपराध का वजह से सती जी को अपना शरीर त्याग करना पड़ा और शिव जी भी उससे काफी दुखी हुए। और फाइनली शिव जी के अनुचर वीरभद्र, जो राक्षस शिव जी ने अपनी जटा से प्रकट किया था, और जो भी शिव जी के नंदीगण फॉलोवर थे, सब जाके दक्ष के यज्ञ सभा में जाके पूरा डिस्ट्रॉय करते हैं, पनिश करते हैं, है ना। दक्ष का सिर कट जाता है, जैसे हमने देखा दक्ष का सिर ही काट दिया जाता है। और भी जो लोग थे, अलग अलग डेमिगॉड जैसे नाम लिखा, पूषा, भृगु, तो हर किसी को उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिला जिसने जितना रोल निभाया था उस शिव जी के अगेंस्ट, है ना। तो यहाँ पे हम देखें स्पेशली जो भक्ति, हम भक्ति मार्ग में भक्ति कर रहे हैं, ये जो भक्ति है, भक्ति हमें भक्तों की कृपा से मिलेगी, है ना। भक्ति भगवान नहीं दे सकते, भगवान के भक्त दे सकते, है ना। राधा रानी दे सकती, राधा रानी भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त है ना। तो भक्ति भगवान के भक्तों के हाथ में है। भगवान ने अपने आप को भक्तों के हाथों में समर्पण कर दिया है। तो ये बड़ा विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें वैष्णव अपराध से बचने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। आपने पहले भी कई बार सुना होगा कि जो हमारा भक्ति लता बीज है, कैसे वैष्णव अपराध उस भक्ति लता बीज को डिस्ट्रॉय कर सकते। भक्ति का जो हमें बीज मिला है गुरु की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से, अब उस बीज को हमें उसका ध्यान रखना है, सिंचन करना है। सिंचन करना मतलब पानी डालना है, जैसे मतलब श्रवणम कीर्तनम, रेगुलर सुनेंगे ताकि जो हमारी भक्ति लता बीज है वो धीरे 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 बड़ी हो और आगे बढ़े। लेकिन जब हम वैष्णव अपराध करते हैं तो ये जो हमने भक्ति में जो भी किया है वो मिनटों में हमसे छीन लिया जाता है, खत्म हो जाएगा हमारा भक्ति। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, है ना, स्पेशली तो आपको और समझ में आएगा। भक्ति का परिणाम कितना भारी हो सकता है, अभी हम 2-3 एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करेंगे।
तो आप सबने सुना होगा अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि की कथा, है ना, कि अम्बरीश महाराज भगवान के सर्वश्रेष्ठ बड़े भक्त, जो कि हमेशा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते थे, ध्यान रखते थे। बिना किसी कारणवश दुर्वासा मुनि उन पे गुस्सा करते हैं, और तत्पश्चात कैसे फिर भगवान को सुदर्शन आता है अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए, और दुर्वासा के पीछे चक्र दौड़ने लगते हैं। दुर्वासा मुनि भागते हैं अपने प्राण की रक्षा, हर जगह जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास और शिव जी के पास, कहीं पे उनको नहीं मिलती कृपा। फाइनली फिर अम्बरीश महाराज के पास में ही आके उन्हें उससे छुटकारा मिला। दूसरी तरफ ध्रुव महाराज, हम्म, उनकी सौतेली सौतेली माँ ने उनसे जैसा बर्ताव व्यवहार किया था कि उन्हें अपने पिता की गोद से उतारा, और ध्रुव महाराज को ये बात अच्छी नहीं लगी। सीधी सी बात है, बच्चा है, वो भी पिता की गोद में चढ़ना चाहता है, लेकिन सौतेली माँ, जिनका अपने ध्रुव के प्रति प्रेम नहीं था, हालांकि राजा को भी बुरा इस बात का लगा था कि आखिर ध्रुव के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा, बट राजा कुछ बोल नहीं पाए, जान पाए। और ध्रुव महाराज को बहुत इस बात का बुरा लगा, और अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं, तो माता ने उन्हें बोला कुछ मांगना है तो भगवान विष्णु ही है जो कि दे सकते हैं। हालांकि उस समय ध्रुव महाराज के अंदर ऐसा कोई भाव नहीं था, है ना। तो माता के कहने पे ध्रुव महाराज निकल पड़ते हैं भगवान की तपस्या के लिए, और फिर जब भगवान को दर्शन हो जाते हैं, ध्रुव महाराज जब वापस अपने राज्य को आते हैं, तो माता सुरुचि को लेकर जो उनके साथ पहला व्यवहार हुआ था, ऐसा कोई भाव नहीं था, है ना। लेकिन देखिए इसका परिणाम क्या हुआ। जब ध्रुव महाराज भक्त नहीं थे, तब उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। लेकिन बाद में ध्रुव महाराज भक्ति करके भगवान के भक्त बने। हम्म? तो फिर माता सुरुचि, जो उनके सौतेली माता, जिन्होंने उनके साथ वैसा व्यवहार किया, जब सुरुचि के पुत्र उत्तम जब कहीं खो गए थे, तो उनकी माता सुरुचि अपने पुत्र उत्तम की खोज में जंगलों में भटक रही, और जंगलों में भटकते भटकते ही जंगल की आग में जाकर अपना शरीर त्याग। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ध्रुव जी के प्रति उन्होंने अपराध। अपराध कब हुआ था? जब ध्रुव महाराज भक्त भी नहीं थे, है ना। और देखिए उसका रिएक्शन कहाँ पे जाकर कितना भयावह। यस, सिमिलरली आपने शबरी मुनि की कथा सुनी होगी अगर, तो शबरी मुनि पानी के नीचे, जल के अंदर पूरे समाधिस्थ होके ध्यान कर रहे हैं। फिर कैसे उन्हें उनका माइंड डाइवर्ट हुआ, और वो फाइनली उस समाधि वाली सिचुएशन को छोड़कर संसार में भोग की प्रवृत्ति से जाके उन्होंने अपना भगवान विष्णु से मन कैसे वहां से हटके जाके संसार के भोग में जाके फंस गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गरुड़ जी के प्रति, जो भगवान विष्णु के वाहक हैं, उनके प्रति अपराध किया। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट गिविंग अ शॉर्ट एग्जांपल, राइट। एंड वन मोस्ट लास्ट एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, लाइक जड़ भरत की कथा अगर आपने सुनी हो, है ना। जड़ भरत, जो कि भगवान की पिछले जन्म में, जब वो भगवान की तपस्या, भरत महाराज जिनके नाम पे भारतवर्ष पड़ा, 100 पुत्र थे, तो इन्होंने राजपाट छोड़ के आके भगवान का भजन कर रहे थे। और एक समय जब ये भजन कर रहे थे, उसी जंगल में एक बाघ, जो हिरण था, हिरणी, उसके गर्भ में बच्चा था, और बाघ के डर से जब हिरणी भागी, तो बच्चा बाहर आ गया, गिर गया, और हिरणी की मौत हो गई। एंड फाइनली भरत महाराज का उस बच्चे के प्रति आसक्ति डेवलप हुआ, और उस बच्चे के टेक केयर में बहुत ध्यान देते थे भरत महाराज, और उसी बच्चे के स्मरण में ही भरत महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया। और फिर नेक्स्ट जन्म उन्हें हिरण का शरीर मिलता है, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है अंत काले, अंत काल में जैसा आपका विचार होगा, मनोभाव होगा, वैसा शरीर मिलेगा। हालांकि भगवान के भक्त थे, भगवान की कृपा थी कि वो जब हिरण के शरीर में भी थे, तब भी उनको अपने पिछले जन्म का याद था, और फिर बहुत जल्दी उन्हें फिर
हिरण के शरीर के बाद फिर नेक्स्ट बर्थ किसी ब्राह्मण के घर में मिला, राइट। वहां पे वो इतने अलर्ट थे, सचेत थे कि वो किसी तरह का अननेसेसरी कम्युनिकेशन नहीं करते, ओनली जस्ट भगवान के स्मरण में हमेशा व्यस्त रहते थे। तो ज्यादा लोगों से डीलिंग या इंटरेक्शन नहीं करते थे। तो लोग उन्हें बोलते थे ये शायद पागल है, मंद बुद्धि है, कुछ बोलता नहीं, गूंगा है या बहरा है, ये तो जड़ है, कुछ बोलता ही नहीं, इसलिए जड़ भरत नाम पड़ा, राइट। तो उनकी ऐसी स्थिति देख के घर वालों ने भी उनको उनका राज्य पाट हिस्सा नहीं दिया जमीन का। फिर भी जड़ भरत अपने भगवान की सेवा में थे, जैसी उपस्थिति में थे। तो एक समय कुछ ग्रुप के लोग जो कि देवी की बलि के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में थे, है ना। तो जब उनके लोग गए ऐसे व्यक्ति की तलाश में कि किसकी बलि दी जाए आज देवी के लिए, तो जड़ भरत दिखे उनको दूर खड़े हुए ऐसे खेत में। तो बोले इस व्यक्ति को पकड़ के ला। उनको ये नहीं पता वो कितने बड़े भगवान के भक्त। उनको पकड़ के लेके आते हैं और बलि के लिए देवी जी के सामने रखते हैं। और जैसे ही वो हथियार उठाते हैं जड़ भरत को मारने की, जो देवी थी वो स्वयं बाहर आ जाती है और उसी हथियार को पकड़कर जो उनकी बलि दे रहा होता है उनको ही गला काट देती है। हाँ, क्योंकि देवी को तो पता है ना कितने बड़े भगवान के भक्त हैं ये, ज्ञानी लोग हैं, इनको नहीं पता है ना। भगवान का भक्त बहुत विशेष है, भगवान को बहुत प्रिय है। तो किसी भी तरह से हमें ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहिए ताकि हम भक्तों को दुखी करें। और भक्तों की सेवा से ही हमें भक्ति मिलेगी। हाँ, भक्तों की सेवा से, भक्तों की कृपा से, क्योंकि भक्ति मार्ग है जो कि पूरी तरह कृपा पे। तो जो हमारे साथ में भक्त रह रहे हैं, तो दे आर नॉट ऑर्डिनरी, बिकॉज दे आर डूइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कम उनका अपने पिछले जन्म का कुछ है जो कि आज कर पा रहे हैं ऐसी परिस्थिति में भी। तो वी शुड ऑलवेज डेवलप अ मूड ऑफ सर्विंग, सेवा का। हमेशा हमें अपना ऐसा भाव रखना चाहिए कि हम जिन भक्तों के आसपास रहते हैं, साथ में हैं, तो वी शुड जितना हम ट्राई करें ये भाव से कि ये भक्त हैं और ये भक्त भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। अगर हम इस भक्त की सेवा करेंगे तो भगवान इससे प्रसन्न हो, है ना। आज का सबसे पर्सोनिफाइड एग्जाम्पल परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, डिवोटी टेक केयर, भक्तों की सेवा में, या लाइक आइडियल फॉर एवरीवन, कैसे सेवा करनी। भक्तों की सेवा से भगवान ज्यादा प्रसन्न है। और यही भक्त जिनके साथ हम रहते हैं, जिनसे हमारा मिलना जुलना है, वी शुड बी वेरी केयरफुल। समटाइम्स विल बिकम फ्रेंडली बट इतना कैजुअल, जब हम कैजुअली हो जाते हैं तब फिर हम फिर उस भक्त को भक्त की तरह नहीं देखते। ठीक है, तो अपना ही आदमी, रोज मिलते हैं, उठते बैठते, करेक्ट। तो इसलिए हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ऐसा कोई भी एक्शन हम ना करें जिससे सामने वाले भक्त को प्रभावित हो, बुरा लगे। स्टार्टिंग यहीं से होता है, हम जिस जगह पे स्टार्टिंग यहीं से होता है ना। अगर हम हमारे अपने व्यवहार से भक्त खुश हैं तो भगवान भी खुश हैं, हमारी भक्ति भी फिर अच्छे से हो सके। जो भक्ति में बाधाएं आती हैं वो जस्ट इसीलिए, भक्ति में जो चैलेंजेस बढ़ जाता है, भक्ति में जो हमारा संघर्ष बढ़ता है, बिकॉज इसलिए बिकॉज हमारा कहीं ना कहीं भक्तों के प्रति वैष्णव अपराध हो। कॉमन एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, दक्ष, बकरे का शरीर फाइनली मिला दक्ष को। अपने अभिमान में, अपने अहंकार में इतना अंधा हो चुका था दक्ष कि शिव जी की निंदा करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर यही दक्ष है, जब बाद में से बकरे का शरीर मिलता है, इन्हें रियलाइज होता है कि मुझसे जो गलती हुई है, और फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों से प्रार्थना करता, माफी मांगते, जब व्यक्ति को होश आया, करेक्ट। तो दक्ष का पूरा अरेंजमेंट, पूरा प्रयास था जो हवन यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। लेकिन भक्त जिसको आपने नाराज कर, दुख किया, तो भगवान विष्णु कैसे आपसे प्रसन्न।
तो दक्ष को फाइनली रियलाइज होता है अपनी इस मिस्टेक की, से जो मिस्टेक हुआ है कैसे इतना बड़ा अपराध उससे अपने अभिमान में आकर हुआ। तो फाइनली बाद में वो विष्णु जी से प्रार्थना करता। आपने देखा भी होगा कि जब सारे देवता वापस शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी का पनिशमेंट इज लाइक अ पनिशमेंट, लाइक जब एक पिता अपने पुत्र को डांटता है, समझाता है, नॉट फॉर उसके बुरे के लिए, कोई बदले की भावना से। है ना, दो तरह के पनिशमेंट बताए गए हैं कि एक तो है कि हम बदले की भावना से जाके उसको हम पनिश करने जा रहे हैं, दूसरा पनिशमेंट जैसे एक पिता अपने पुत्र को देता है फॉर उसके खुद के बेनिफिट के लिए। तो शिव जी लाइक दैट, राइट। और बाकी डेमी गॉड्स और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर बाद में वही शिव जी फिर से दक्ष की सभा में जाते हैं। और जब दक्ष उन्हें देखता है अपनी सभा में आते हो तो दक्ष को बड़ा दुख महसूस होता है, बहुत दुखी रहते हैं। फिर भी वो शिव जी से और विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं द इम्पोर्टेंट लाइन, एक मिनट। मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी जो कहती है, क्या कहती है मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी, कि ये जो आधुनिक ये कि जो हमारा इंटेलिजेंस है, बट हिंदी इंग्लिश पढ़ा कर, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हाँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। It appears from the exchange of Daksha's head that the modern scientific theory that the brain substance is the cause of all intelligent work is not valid, है ना। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारा जो मस्तिष्क ही है वही हमारे इंटेलिजेंस का कारण, जो ब्रेन है। बट आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारी जो चेतना, हमारा जो कॉन्शियसनेस है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ब्रेन इज लाइक अ फंक्शन जो कि एक्ट कर रहा है, बट हमारा जो कॉन्शियसनेस होता है वही दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है। जैसे दक्ष को जब बकरे का शरीर लगाया गया, स्टिल दक्ष का बिहेवियर, दक्ष के विचार वैसे ही थे। नॉट लाइक कि बकरे का शरीर लगने के बाद कुछ परिवर्तन हुआ। तो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो शटिल बॉडी है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, वो हमारे विचारों को, हमारे एक्शंस को बताता है ना। कॉन्शियसनेस का मतलब अगर आप समझे सरल शब्द, इट्स लाइक अ माइंड सेट, मूड, करेक्ट। और हर व्यक्ति के कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंगली व्यक्ति की एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट होती है, उसके चलने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, वो है ना, उसका जो भी है एक्टिविटीज है, उसके एक्टिविटीज में रिफ्लेक्ट होता है कैसा उसका कॉन्शियसनेस, राइट। तो कॉन्शियसनेस, तो मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी बोलता है कि ब्रेन सब्सटेंस ही है जो आपके इंटेलिजेंस का कारण है। बट दिस इज नॉट फैक्ट। फैक्ट इज दैट द कॉन्शियसनेस है, जैसा आपको कॉन्शियसनेस होगा, कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंगली इंटेलिजेंस वर्क करता है। यहाँ पे प्रोपार लिखते हैं। और जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिया है, तो हम बुद्धि से कितने भी डल हो, कितने भी मतलब कमजोर, लेकिन जब हम हरे कृष्णा चैंटिंग और वैदिक भक्ति के रास्ते मार्ग में जुड़ते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस धीरे 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 अपलिफ्ट होता है, ऊपर उठता है ना। तो इट डजेंट मैटर, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं लगता कि भक्ति के लिए कि ये व्यक्ति ये भक्ति कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, जो है ना कम पढ़ा लिखा है नहीं कर सकता, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है कर सकता, फॉर एवरीवन, राइट। तो भक्ति करने से हम अपने कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करते हैं, जिसमें हमारा आचार विचार व्यवहार और भगवान के प्रति भाव भी बढ़ता है, राइट। आप सबने महसूस किया होगा, स्पेशली जब हम भक्ति में शुरू थे और भक्ति करते करते कुछ समय बाद भगवान को देखने और भगवान के दर्शन करने में और भगवान से जो एक्सचेंज करते हैं, दिस डिफरेंस विल फील मोर कनेक्टिविटी, करेक्ट ना। व्हाई? बिकॉज हमारा कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट। यही जब हम चैंटिंग करते हैं, भागवतम श्रवण करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भक्तों की ग्लोरी सुनते हैं, तो हमारे जो हमारे इम्प्योरिटीज है वो धीरे धीरे जब हटती हैं और हमारे अंदर जो पवित्रता प्योरिटी बढ़ती है, हमारा कॉन्शियसनेस ऊपर होता है, हम ज्यादा अच्छे से भगवान की कथाओं को, भगवान के दर्शन, है ना, वो ज्यादा अच्छे से रिलीज कर सकते हैं। इसीलिए कृष्णा कॉन्शियस प्रभुपाद बोले, है ना, आपके कॉन्शियसनेस को कैसा बनाना है, कृष्णा कॉन्शियस।
ऑलवेज 24 आवर्स भगवान के भगवान के स्मरण में एब्जॉर्ब रहे, दैट इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियस, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद लास्ट लाइन में लिखते हैं, the whole movement of Krishna consciousness is to purify the consciousness. It doesn't matter what kind of brain one has, because if he simply transfers his consciousness from matter to Krishna consciousness. It is confirmed by the Lord himself in Bhagavad Gita that anyone who takes up Krishna conscious activities, the highest perfection of life, regardless of whatever abominable condition of life he may have fallen into. आप भौतिक रूप से किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति में, इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, इट्स नॉट अबाउट कास्ट, इट्स नॉट अबाउट एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर। यदि आप इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्या बोले, कृष्ण भक्ति कैले हो सर्व सिद्धि हो, ऑल परफेक्शन यू विल अचीव। हर तरह के परफेक्शन, लाइक अ परफेक्शन ऑफ लाइफ, राइट ना। अभी नसीम कथा चले इसमें प्रभु जी बोल रहे थे कि जो भी आपके मटेरियल असेट्स हैं, है ना, उनका अल्टीमेट फाइनल वैल्यू क्या होगा, जीरो। कोई भी आपकी पोस्ट पोजीशन डिग्री है, ऑपुलेंस वॉट एवर, वो कि आपके अपने कर्मों का है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आपके अपने भाग्य से एक तिनका भी ज्यादा नहीं मिलना, ना एक तिनका कम, राइट। एंड जो भी आप जितना भी एकोमुलेट करके रख रहे हैं, जो भी चीज, नेम फेम प्रेस्टीज ऑपुलेंस वॉट एवर, उसकी फाइनल अल्टीमेट वैल्यू जीरो है। भले अभी आपको कितने भी क्यों ना दिख रहे हो, बैंक बैलेंस वॉट एवर, अल्टीमेटली फाइनल वैल्यू इज जीरो। लेकिन भक्ति है जो, वो हमेशा आपको, हाँ, आपके काम आएगी और आपको आगे लेके जाएगी। इसलिए ज्यादा भौतिक आ, आकर्षण में ना फंसे, ज्यादा भौतिक इच्छाओं से बचते हुए हमें इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखना है कि जो भी भौतिक आनंद है, सुख सुविधाएं हैं, हमारे अपने कर्मों अनुसार हमको मिल जाएंगी। इसलिए ज्यादा अननेसेसरी अपने आप को वहां एंगेज करने के बजाय हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा अपना अच्छे से 16 माला, भागवत कथा, भागवत रीडिंग, और जो भी मॉर्निंग प्रोग्राम हम करें, एटलीस्ट मिनिमम हम इसे मेंटेन रखें, इसमें किसी तरह का हम इंटरप्शन ना। क्योंकि जैसे जैसे हम चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो चीजें भी हम सुन रहे हैं थ्योरेटिकली, इनिशियली में भी लग सकते थे कैसे पॉसिबल है, पूरा संसार लगा हुआ है, कैसे बिना किए हमें मिल जाएगा। यस, वेरी जनरल क्वेश्चन। और आप प्रयास करते लगे रहिए और आप देखेंगे जो चीज आप सुन रहे हैं वो चीज रियलाइज करेंगे, है ना। जैसे फ्लाइट होता है, फ्लाइट जब टेक ऑफ करता है ना, तो बादल वगैरह से जब धीरे धीरे ऊपर उठता है, टर्बुलेंस होता है और ऊपर उठता है, मेहनत करता जाता है, ऊपर उठता है, तो एकदम क्लैरिटी दिखती है, एकदम क्लियर इसका, राइट। वैसे ही भक्ति में हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, कुछ चैलेंजेस, कुछ टर्बुलेंस, कुछ डिफिकल्टीज महसूस हो सकती है। इन सब चक्कर में ऐसा हम ना कभी प्रयास करें कि हम अपना भक्ति को समय ना दें, या उसके साथ हम किसी तरह की लापरवाही। रेगुलरली विद कंसिस्टेंसी आप प्रयास करते रहें, और विश्वास के साथ आपके अपने 16 माला का ध्यान पूर्वक जब डेली भागवत कथा का श्रवण और कीर्तन करते रहें, और श्योरली आप धीरे धीरे देखेंगे कि हमारा जो भगवान पे जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, जो डिटर्मिनेशन है, वो समय के साथ स्ट्रांग होगा, बजाय कि अगर हम वैष्णव अपराध से बचें। जरूर ध्यान रखें, और इसके लिए बहुत सिंपल सा है, अगर हम वैष्णव अपराध से बचे तो ऑलवेज ट्राई टू रिमेम्बर कि जो भी भक्त हमारे आसपास हैं, वी शुड ट्राई टू सर्व, जितना हम अपनी तरफ से अच्छा कर सकते, करेक्ट। बिकॉज अगर हम इस भक्त की सेवा करते हैं और ये भक्त भगवान को प्रिय है, और यदि ये भक्त की हम सेवा करेंगे, भक्त खुश होंगे, तो भगवान भी खुश होंगे। वैसे करके हम कृपा के पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने में मदद करेंगे, राइट। तो इसीलिए हम सबका प्रयास है वैष्णव की सेवा पे भी बहुत ध्यान दें, विशेष ध्यान दें, और जितना हो सके हम
वैष्णव सेवा को भी ज्यादा से ज्यादा कर सकें। ठीक है, यहाँ पे क्लास रोकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न?